वंदे मातरम में चक्रधारी सिंहनाथ से प्रमोद त्यागी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन और पाकिस्तान को घुटने के बल लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही 2021 आया, मोदी जी ने अपना 56 इंची का सीना दिखाते हुए चीन को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया। मोदी जी ने वो फैसला लिया जो फैसला अमेरिका, रूस और यूके नहीं ले पा रहा था। मोदी जी ने रातों रात वो काम कर दिया जिससे जिनपिंग घुटनों के बल आकर मोदी जी के पैरों में आ गिरा। जिनपिंग मांग रहा है भारत से अपने कुकर्मों की माफी और पनाह। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ही तीर से दो निशाने लगाए जिससे जिनपिंग के होश उड़ गए और उसका सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। आज जिनपिंग और चीन दोनों सदमे में हैं और चीन का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। वो समझता था कि अफ्रीका को हम गुलाम बनाकर रखेंगे और जो हम चाहेंगे वो ही अफ्रीका करेगा। परंतु भारत ने 2020 खत्म होते ही 2021 आते हुए ऐसा काम कर दिया कि जिनपिंग और चीन के पैरों तले की जमीन खिसक गई और भारत के सभी मित्र देश इस चीज की खुशियां मना रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग की ऐसी गर्दन पकड़ी है कि अब चीन घुटनों के बल पर आ गया है। जो काम अमेरिका, रूस और यूके नहीं कर पाया वो काम आज मोदी ने कर दिया है। मोदी ने जिनपिंग को उसी के घर में ही मात दी। अब हम आपको बताते हैं कि भारत ने क्या चमत्कार किया। 2015 से अफ्रीका में जगह जगह पर विरोध हो रहा था चीन के खिलाफ और सभी युवा का कहना था कि चीन भगाओ, देश बचाओ। अफ्रीका के युवाओं का कहना है कि चीन क्यों हमारे हर छोटे बड़े कार्य में हस्तक्षेप करता है और क्यों हमारे सरकारी कार्यों में वो अपने आप की चलाता है और हमारी सरकार उसको कुछ भी नहीं कह पाती। चीन 30 साल से हमारी सरकार को चीन की सरकार समझकर चलाता है और जो उसकी मर्जी होती है वो ही हमारी सरकार के अंतर्गत काम कराता है। वहां के युवाओं का कहना है कि जिस प्रकार चीन ने श्रीलंका को फंसा लिया था, इसी प्रकार अफ्रीका को भी चीन गुलाम बनाना चाहता है। ये बात अफ्रीका की जनता को मंजूर नहीं है। वहां की जनता का कहना है कि चीन हमें जबरदस्ती क्यों लोन देता है, उस लोन के पीछे चीन की क्या मंशा है। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे चीन ने श्रीलंका, मालदीव और अफ्रीका के कई देश को अपना गुलाम बना रखा है। इसी तरह से अफ्रीका को भी गुलाम बनाने की फिराक में चीन लगा हुआ है। इसलिए वहां की जनता आक्रोशित है और वहां की जन जनता का नारा है चीन भगाओ, देश बचाओ। चीन के दबाव में आकर अफ्रीका की सरकार अपने ही आदमियों को जेल में डालती है और उनके ऊपर अत्याचार करती है, परंतु मजबूर होकर वो ऐसा करती है। फिर जनता के बीच में आकर वो माफी भी मांगती है और बोलती है कि चीन हमारा अन्नदाता है, हम मजबूर हैं, उसको कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि दुनिया का सबसे गरीब देश अफ्रीका है और कोई भी देश उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था कि अमेरिका अपने काम में व्यस्त था, यूके अपने काम में व्यस्त था और रशिया अपने घर के कार्य में उलझा हुआ था और भारत यहाँ एंट्री ही नहीं करता था। इसलिए चीन अफ्रीका में अपनी मनमर्जी चला रहा था और मजबूरी में अफ्रीका ने चीन का हाथ पकड़ा था। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने सभी देशों के दौरे किए हैं, चाहे वो बड़ा देश हो या छोटा, चाहे वो गरीब देश हो या अमीर देश हो। उन्होंने सभी को एक समान समझते हुए सभी देशों को एक समान माना है और सभी के दौरे किए हैं। उन्होंने अफ्रीका की जनता का दर्द समझा और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चीन आपके और आपके देश के प्रति क्रूरता दिखा रहा है, ये इंसानियत के उसमें और देश की नियमों के खिलाफ है।
हम इस मुद्दे पर सभी देशों से बात करेंगे। मोदी जी ने कहा कि चीन अफ्रीका की जनता को लोन देकर क्रूरता और असन्याय जैसा काम करता है, वो निंदनीय है। उसके बारे में हमें बड़ी हस्ती, बड़े देशों से बात करनी पड़ेगी। चीन ने अफ्रीका की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी है, जिससे अफ्रीका देश संभल नहीं पा रहा है। हमें अफ्रीका देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। चीन ने अपने 100 ग्रैंड से व्यापार शुरू किया था और आज चीन का 180 ग्रैंड साउथ अफ्रीका के पास पड़ा हुआ है और हर साल 100 ग्रैंड का व्यापार वो बेनिफिट लेकर जाता है। इनने जो रकम साउथ अफ्रीका को लोन के बतौर दी थी, उसका 2 गुना हिस्सा कमाकर वहीं पे लगा रखा है और हर साल 100 ग्रैंड का व्यापार बेनिफिट में ले जाता है। चीन को अफ्रीका के ही पैसों से, अफ्रीका से ही ऊने तिगने का मुनाफा हो रहा है। आज चीन अफ्रीका के पैसे से ही अफ्रीका का पैसा लूट रहा है। मोदी को अफ्रीका की सपोर्ट में आते ही अफ्रीका की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई और वहां की जनता ने कहा कि आखिरकार हमारे ऊपर भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को दया आ गई। अब भारत हमें चीन के चंगुल से बचाने में मदद करेगा और हमें जीने का सही रास्ता सिखाएगा। आज पूरी दुनिया में भारत की सराहना हो रही है और मोदी जी की वाह हो रही है, मगर हमारे देश के माओवादी और उच्च देश के दुश्मन के घर में सांप लेट रहे हैं। उनको गम है कि ऐसा भारत का नाम क्यों हो रहा है और भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया। इससे भारत को फायदा होगा और भारत और मोदी अपनी ऊंचाइयों की ताकत पर बढ़ता रहेगा और हमारा नामो निशान मिट जाएगा। आज माओवादी और विरोधी पार्टियों की ऐसी हालत हो रही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। वंदे मातरम। जय हिंद।